फिर हम मुद्दे की बात के साथ हाजिर हो गए हैं और आज का मुद्दा है प्राइवेट स्कूल्स को आरटी के अंतर्गत सत्र 2020-21 की प्रथम किस्त का भुगतान बिना भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा 5 मई को एक आदेश निकाला गया। उस आदेश में सरकार और विभाग ने उल्लेख किया कि ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन प्रक्रिया को अपडेट करना होगा 15 मई तक। जो विद्यालय 15 मई तक इस प्रक्रिया को अपडेट कर देंगे वे ही भुगतान के पात्र होंगे। इस आदेश के निकलने के बाद में प्राइवेट स्कूल्स संचालकों में और उनके संगठनों में बड़ा ही कोहराम मच गया है। वे इस आदेश के विरोध में एक स्वर में एकजुट हो गए हैं और मिलजुल कर इसका विरोध कर रहे हैं। हमने भी इस विषय में राज्य के सभी सेक्टर के मुखियाओं से उनके विचार आमंत्रित किए थे। सबसे पहले हम उनके विचार यहाँ प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात हम बताएंगे जो मीटिंग कल प्राइवेट स्कूल्स के मुखियाओं की जूम ऐप के माध्यम से हुई है, उस मीटिंग में उन्होंने एकजुट होकर एक स्वर में इस तुगलकी फरमान का विरोध करने का मानस बना लिया है। प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि जब भुगतान सरकार आरटी का कर रही है तो वे नॉन आरटी का डाटा क्यों मांग रही है। जब 17 मार्च और 12 अप्रैल को सरकार ने 2 विभिन्न आदेश निकाल कर बच्चों को प्रमोट ही कर दिया था, तो फिर बाद में इस आदेश की औचित्य क्या रह जाती। सभी जानते हैं आरटी में सबसे निम्न तबके का बच्चे प्रवेशित होते हैं। अब ये गरीब बच्चे ऑनलाइन स्टडी में प्रयुक्त होने वाले गैजेट्स कैसे परचेज कर सकते हैं। इनके अभिभावक जो सुबह जाकर शाम को अपने दिहाड़ी के आधार पर परिवार का पालन करते हैं, वे ऐसे मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर किस प्रकार परचेज कर पाएंगे। ये सोचने की बात है, चिंता का विषय है। जो विद्यार्थी गांव ढाणी में रहते हैं जहां इंटरनेट की कोई पहुंच नहीं है, ऐसी स्थिति में ये विद्यार्थी किस तरह पढ़ पाएंगे। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया, ये आदेश ही अस्पष्ट है। पूरी तरह से इन पैंडेमिक सिचुएशंस में अवांछित औपचारिकताओं के नाम पर मानसिक प्रताड़ना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं की जा सकती। इस तुगलकी बेवजह परेशान करने वाले फरमान की न तो आवश्यकता थी और न ही कोई इसका औचित्य है। अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए तुरंत ही इसे निरस्त कर प्राइवेट स्कूल्स को बिना शर्त पहली किस्त का भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजे हैं। इस प्रकार विभिन्न तरह के विरोध मुखर हो गए हैं। इस मुखरित विरोध को हम ज्ञानायन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत है उन संगठनों के मुखियाओं के विचार जिन्होंने हमें अपना वीडियो बनाकर भेजा। महामारी के दौर में जबकि सब तरफ हाहाकार है, क्षमतान निरंतर जल रहे हैं, मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य के निजी विद्यालयों की जो बकाया राशि है वह बिना किसी शर्त के उन्हें भुगतान करे। इसी के साथ मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि शराब एवं पेट्रोल पदार्थों पर एक दिन का जो टैक्स आता है वह लगभग 300 करोड़ रुपया होता है। उस 300 करोड़ रुपये का एक विशेष राहत पैकेज बनाया जाए और उनसे निजी विद्यालयों को अनुदान के रूप में विशेष सहायता दी जाए। महेंद्र कर्णावत, राजसमंद। ऑनलाइन भौतिक सत्यापन की ये प्रक्रिया बिल्कुल गैर जायज़ प्रक्रिया है, गैर जायज़ आदेश हैं जो कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पे एक प्रकार से थोप दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको तुरंत प्रभाव से पैसा देना है, आपको भुगतान करना है, तो ये विलंब क्यों है। और वैसे भी कानून के अंतर्गत बिना भौतिक सत्यापन के आप प्रथम किस्त जारी कर सकते हैं। तो आप पेंडेमिक काल को ध्यान रखते हुए, वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से पैसा जारी करें, ताकि बुरी तरह से सफ़र हो चुकी स्कूलें, बंद होने पे कगार पे आ चुकी स्कूलों को एक संजीवनी के रूप में और राहत मिल सके, उनमें कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिल सके। और वैसे भी आपने बच्चों को कक्षा 1 से 9th व 11th तक के बच्चों को प्रमोट कर दिया है। अगर आपको ऐसी प्रक्रिया थी तो आपको यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड अर्लियर, आपको पहले से बतानी थी। अब आप मई में आके 5 मई को आप हमें अगर ये बात कहते हैं तो ये जायज़ नहीं है, मान्य नहीं है, ये कतई नहीं मानी जाएगी। आप तत्काल प्रभाव से पैसा जारी करें, अन्यथा हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की कार्रवाई आपके ऊपर करनी पड़ेगी। और ये करबद्ध अपील है, दादागिरी नहीं है। धन्यवाद।
साथियों नमस्कार, मैं अरमान सिंह कुंतल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन स्वराज राजस्थान से बोल रहा हूँ। अभी 5 मई को जो शिक्षा निदेशक द्वारा निकाला गया आदेश, ये निजी स्कूल संचालकों को प्रताड़ित करने वाला है। शिक्षा महोदय और पूरी सरकार को सब कुछ पता है कि कोरोना महामारी विकराल रूप ले चुकी है। सभी जगह लॉकडाउन है, स्कूल ऑफिस सब बंद हैं और इस दौरान इस तथ्यविहीन और आधारहीन आदेश केवल उनको प्रताड़ित करने की मंशा से निकाला गया है। 1 साल पूर्व शिक्षा निदेशक महोदय के आदेश से जब बच्चों को प्रमोट कर दिया गया और 1 साल बाद आप उसकी लिंक, ऑनलाइन लिंक पढ़ाने की मांग रहे हो। नॉन आरटी बच्चों के आप आधार कार्ड और मेल आईडी मांग रहे हो। आपकी मंशा क्या है? आप 1 साल पूर्व में जो पुनर्भरण राशि थी, क्या आप उसको नहीं देना चाहते? आप स्कूल वालों को प्रताड़ित करने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है। तो मैं उस आदेश की हम और हमारा संगठन घोर विरोध करते हैं। ये केवल नौटंकी है। आप पहले 2020-21 की दोनों सत्रों 20-21 की दोनों किस्तों का भुगतान तुरंत करें। पूर्व में भी नियम था कि बिना आधार कार्ड और बिना आधार कार्ड के आप पुनर्भरण करते थे। अब ये नौटंकी क्यों? अब आप इस तरह का पोर्टल में इतने सारे बिंदुओं में स्कूल संचालकों को उलझाकर क्या चाहते हो? मेरी आपसे अपील है कि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं और ये पोर्टल हम नहीं भरेंगे। हमें दोनों किस्तों का भुगतान चाहिए। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ की ओर से मैं राजस्थान सरकार को, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को, मध्यम वर्ग के जरूरतमंद विद्यालय संचालकों की ओर से एक अपील करना चाहता हूं कि 5 मई को जारी हुए ऑनलाइन शिक्षण अपडेशन के आदेशों को पुनः जांचा जाए। जबरदस्त विसंगति पैदा करने वाले ये आदेश राजस्थान सरकार की जनपक्षधरता की नीति को सपोर्ट नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मातहत अफसरान, सचिवालय और निदेशालय के अधिकारियों की अधिसूचनाएं मात्र विसंगति पैदा करने वाली औपचारिकताएं बनती जा रही हैं। बहुत अच्छी तरह ज्ञात है कि ऑनलाइन शिक्षण समुचित नहीं हो सका। 1 वर्ष पहले का रिकॉर्ड संधारित करना, उसको अभी हाल में अपडेट करना, फिर उसका भौतिक सत्यापन कराना और तत्पश्चात वो पुनर्भरण जो कि इस वक्त बहुत परेशान हाल विद्यालय संचालकों के लिए ऑक्सीजन या संजीवनी साबित होगी, उसको बाधित करना है। ऐसे विसंगतिपूर्ण आदेश पर शिक्षा मंत्री महोदय गंभीरता से पुनर्विचार करेंगे। धन्यवाद। संचालक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, शिक्षा विभाग द्वारा आरटी पोर्टल पर जिस प्रकार से पुनर्भरण हेतु विभिन्न औपचारिकताएं, जिसमें मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड तथा ऑनलाइन क्लासेस का लिंक मांगा गया है, ये सभी मांग अव्यावहारिक है तथा वर्तमान परिस्थिति के अंदर किसी भी हालत में इनकी पूर्ति इस संक्रमण को देखते हुए नहीं की जा सकती। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन है कि भौतिक सत्यापन के विकल्प के रूप में विद्यालय जो मान्यता प्राप्त है उनके प्रधानाचार्य से भेजी गई सूचनाओं का शपथ पत्र लिया जाए और उसके आधार पर सभी विद्यालयों का पुनर्भरण किया जाए। आने वाले समय में जब विद्यालय खुलेंगे तो द्वितीय किस्त से पूर्व भौतिक सत्यापन किया जा सकता है, जिससे कि वर्तमान परिस्थिति में दोनों ही कार्य सफलतापूर्वक हो सकेंगे। धन्यवाद।
सभी संचालक साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं इश्तियाक अहमद, सचिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन किशनगढ़। साथियों, शिक्षा निदेशालय का जो 5 मई 2021 का आदेश है, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री की जानकारी संबंधी सूचना अपलोड करने के लिए हमें ऑप्शन दिया है, वो पूरी तरह से अदूरदर्शितापूर्ण विसंगतियों से भरा हुआ है। किसी भी विद्यालय संचालक के लिए उस तरह की जानकारियाँ देना लगभग असंभव सा है। इसके अलावा आरटी एक्ट में ये प्रावधान है कि किसी भी सत्र की प्रथम किस्त का भुगतान बगैर भौतिक सत्यापन के किया जा सकता है। तो हमने सरकार से यही मांग रखी है कि हमारी इस कोरोना काल की विषम परिस्थितियाँ देखते हुए इस आदेश को रद्द किया जाए, जिसमें ऑनलाइन शिक्षण सूचना को अपलोड करना है विसंगतियों के साथ, और सत्र 2020-21 की प्रथम किस्त का भुगतान बिना कोई भौतिक सत्यापन के किया जाए। साथियों, ऑनलाइन सूचना को अपलोड नहीं करना है। यदि हम एकता बनाए रख के इसका बहिष्कार करेंगे, तभी हम सरकार से अपनी मांग मनवा सकेंगे बिना भौतिक सत्यापन के प्रथम किस्त का भुगतान जारी करवाने की। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, अचानक राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आरटी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन का है जो 2020-21 है, उसका अचानक से उसके पर डाल दिया गया कि भौतिक सत्यापन हम ऑनलाइन जो पढ़ाया है उसके आधार पर करेंगे। ये प्रक्रिया गवर्नमेंट को पहले करनी चाहिए थी, जब सत्र प्रारंभ होता है उससे पहले। ये इस प्रकार के नियम अचानक लागू कर देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ना ही तो हमारे पास है जो साल भर हमने पढ़ाया ऑनलाइन, या बहुत सारे स्कूल है जिन्होंने ऑफलाइन भी स्कूल बच्चों के घर पर इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा अध्यापकों द्वारा भेज करके पढ़ाया गया था। तो ये जो भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। जो बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों को सीधा ही प्रमोट कर दिया गया था, इस सत्र के अंदर कर दिया गया है। जब इनको प्रमोट कर दिया सरकार ने, फिर अब ये भौतिक सत्यापन डायरेक्टली ऑनलाइन ही कर देना चाहिए और सीधा भुगतान कर देना चाहिए, क्योंकि स्कूलों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरा निवेदन है गवर्नमेंट से कि आप ये प्रक्रिया अपनाएं और बच्चों को डायरेक्ट ही स्कूलों को भुगतान कर दिया जाए जो बच्चे आरटी में पढ़ते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप मोदी, राष्ट्रीय संगठन नीसा का राजस्थान राज्य प्रभारी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार ने जो आरटीई एक्ट विद्यार्थियों के जो गरीब तबके के थे, अभावग्रस्त और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता के लिए जो एक्ट बनाया था, राजस्थान सरकार ने उसका भरपूर मिसयूज़ किया है और इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है प्राइवेट स्कूलों का दमन करने के लिए। एक तरफ से अगर इसी तरह से राजस्थान सरकार को प्राइवेट स्कूलों का दमन करना ही है तो उनकी मान्यता ही समाप्त कर दे, उनको सीधे ही कह देना कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से प्रताड़ित करके इनडायरेक्टली उनको इस तरह से परेशान करने की क्या आवश्यकता है। अभी इसका जीता जागता उदाहरण है, अभी आरटी के पोर्टल पर जानकारियां भरवाई जा रही है, ऑनलाइन सारी डिटेल्स मांगी जा रही है और उसकी अंतिम तिथि दे रखी है 15 मई, जबकि पिछले 2 सप्ताह से जन अनुशासन पखवाड़ा और अब लॉकडाउन के अंतर्गत सारे ऑफिसेज और सब कुछ पूरे राजस्थान राज्य में बंद है, लेकिन 15 मई अंतिम तिथि है जिसे टालने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अब एक बात जो आरटीई एक्ट में गरीब बच्चों के लिए जो सहायतार्थ की गई है उसमें इतनी प्रकार की कानूनी पेचीदगियां लगाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आपको हर चीज़ का प्रमाण देना होगा कि आपने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ली। अब आप ये मुझे बताइए कि जो बच्चा आरटीई में रजिस्टर हो रहा है उसके पास में 20,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और इंटरनेट का कनेक्शन अगर होता तो वो बच्चा फिर आरटीई के अंतर्गत किसी भी स्कीम में भाग क्यों लेता।
सरकार की और अधिकारियों की ये बात समझ में नहीं आ रही है, कितनी अफसोसजनक बात है, कितनी शर्मनाक बात है, कितनी प्रताड़ित करने वाली बात है। वो आरटी का पैसा खा जाना चाहते हैं, सरकार देना नहीं चाहती प्राइवेट स्कूलों को, इस तरह के हथकंडे अपनाकर। शर्मनाक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। या तो प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दो, आरटीई एक्ट बंद कर दो, वरना इस तरह के फालतू के, बेकार के, अनावश्यक कानून लादना बंद करो। धन्यवाद। जिन संगठनों के मुख्य पदाधिकारियों ने ज्ञानायाम की अपील पर अपनी बात को हमसे साझा किया, हम उनके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं और उनके दर्द को इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा 5 मई को जारी इस आदेश के बाद में बुधवार को प्राइवेट स्कूल्स की राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन जूम ऐप के माध्यम से किया गया। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया का अपडेशन नहीं किया जाने का निर्णय लिया गया। मीटिंग में तय किया गया कि सरकार की किसी भी तुगलकी और दमनकारी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका सभी संगठनों द्वारा एकजुट होकर, मिलजुल कर, जबरदस्त विरोध कर संघर्ष किया जाएगा। जब आरटी के अंतर्गत 65% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है तो राज्य सरकार इस भुगतान को बेवजह अड़ंगे लगाकर क्यों रोक रही है? आरटी के प्रावधान अनुसार बिना भौतिक सत्यापन किए ही पहली किस्त का भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है, फिर भी सरकार की अड़ियल नीति समझ से परे है। मीटिंग में तय किया गया कि वर्तमान विकट समय में ऐसे अदूरदृष्टापूर्ण आदेश और उसका क्रियान्वयन का जमकर विरोध किया जाकर इस आदेश को निरस्त कराने हेतु सभी एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कोडाराम भादू के नेतृत्व में आयोजित इस जूम मीटिंग में प्रदेश स्तर के संगठनों ने सहभागिता की, जिसमें स्कूल क्रांति संघ की प्रदेशाध्यक्ष हेमलता शर्मा, राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा, स्वराज संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हरवान सिंह कुंतल, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोस्पेरिटी अलायंस के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल, स्वयं सेवी शिक्षण संस्थान संघ के भूपराम जी शर्मा, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए। इसके अलावा अलवर से भगवान शर्मा, जयपुर से दिनेश चौधरी, राजसमंद से मुकेश वैष्णव, लेखराज चौहान व राजदीप भाटिया, उदयपुर से प्रकाश शर्मा, नागौर से हरदेव गुरुआ व माणक चौधरी, जोगेंद्र कौशिक, श्रीगंगानगर से खालीराम साहू, बाना से प्रमोद शर्मा, बांसवाड़ा से प्रशांत नहाटा, धौलपुर से बीके दीक्षित व जेपी शर्मा, बाड़मेर से आनंद थोरी व जालम सिंह बाटी, जैसलमेर से भरत व्यास व भागीरथ बिश्नोई, चूरू से हेतराम सिंह घिंटाला, हनुमानगढ़ से सुरेश चंद्र शर्मा, गुरुदेव सिंह, बाजभूषण कौशिक, झुंझुनू से कृष्णाराम झांझरिया, सीकर से राम सिंह, जोधपुर से अहमद अली सोलंकी, डूंगरपुर से युवराज सिंह, सिरोही से विष्णु कड़िहार, जालोर से सीताराम बेनीवाल, चित्तौड़गढ़ से आरिफ पठान, झालावाड़ से अनिल शर्मा, अजमेर से गीसालाल चौधरी व गोगाराम चौधरी, भीलवाड़ा से अर्जुन देवलिया, भरतपुर से रविशंकर तिवाड़ी सहित प्रदेश के सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने मीटिंग में सहभागिता की तथा मीटिंग में लिए गए फैसलों का समर्थन करते हुए अपने अपने जिले के सभी स्कूल संचालकों से पोर्टल को अपडेट नहीं करने तथा किसी भी व्यक्ति के किसी भी भ्रम में नहीं आने की पुरजोर अपील की। प्रदेश के विभिन्न विधायकों ने भी इस ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया है और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र प्रेषित किए हैं। अभी तक हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी, अनूपगढ़ की विधायक संतोष बावरी जी, संगरिया के विधायक शाहपिनी जी, पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र कुमार जी, चूरू के विधायक नरेंद्र बुडानिया जी, नोहर के विधायक अमित चाचाण जी, नसीराबाद के विधायक रामस्वरूप लांबा जी, नोका के विधायक बिहारीलाल बिश्नोई जी, हनुमानगढ़ के विधायक चौधरी विनोद कुमार जी, श्रीगंगानगर के विधायक राजकुमार गौड़ साहब, नवलगढ़ के विधायक डॉक्टर रोज कुमार शर्मा जी इत्यादि ने भी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को जरिए ईमेल इस संकट के समय ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन प्रक्रिया को समुचित ठहराते हुए इसे निरस्त करने की पुरजोर मांग की है। भीलवाड़ा के सांसद सीए सुभाष चंद्र बहेड़िया ने भी प्राइवेट स्कूल्स के लिए सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द भुगतान करने हेतु अनुरोध किया है। इसी तरह से अनेक विधायकों से प्राइवेट स्कूल्स के प्रतिनिधियों द्वारा संपर्क किया जा रहा है और उनसे सहयोग की अपील की जा रही है। ज्ञानायाम शैक्षिक क्रांति का नाम है, ज्ञानायाम सामाजिक जागरूकता का नाम है। हमने कल बुधवार 12 मई को मुद्दे की बात विषय पर एक मुहिम का आगाज किया है
यहाँ मन की नहीं मुद्दे की बात होगी। मुद्दे की बात के तहत कल हमने प्रधानमंत्री के नाम से एक चिट्ठी जारी करके उनसे आग्रह किया कि आप कोविड वैक्सीन के जो पोर्टल पर ऑप्शन दीजिए विद पे और विदाउट पे का, ताकि वे नागरिक भुगतान कर सकें जो मुफ्त में कोविड वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। इसी प्रकार से आज हमने इस दूसरे विषय पर, दूसरे मुद्दे पर चर्चा की है। साथियों, ये मुद्दा, ये चर्चा कैसी लगी, इसकी टिप्पणी आप कमेंट बॉक्स में करके हमें देंगे तो खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करने की कृपा करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करके आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि सरकार जो सो रही है उस पर इस वीडियो का असर होगा तो हम सबको फायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।